इंडिया अगर ये मैच चेस करता तो सबसे बड़ी बात है 10 ओवर तक रोहित शर्मा का खड़ा होना बहुत जरूरी था। सही वो बात। ऐसा प्लेयर था जो मैच को वन साइड करता और उसको फिर कंटिन्यू करता विराट कोहली। नीचे से देखो ना, उसने अपना क्या नाम है, नीतीश ने 50 करा, राणा साहब ने रन करे, कोई फायदा नहीं हुआ ना। टॉप से जो बेस बननी थी ना वो नहीं बन पाई और एक टेक्निकल मिस्टेक करी है। कामी इजाजत है बोलूं? जी 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 बोले बोले। जडेजा को पहले भेजना चाहिए था यार। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वैसे तो T20 में बहुत करता है गौतम गंभीर, एक लेफ्ट हैंडर है टीम में तो उसको यूटिलाइज करो ना। उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है और राइट हैंडर भेजे जा रहा है। अरे यार, अगर इतना ही शौक है ना कि सुंदर को नंबर 3 भेजने का, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो भेजता आज फिर। मतलब न्यूजीलैंड ने जादू कर दिया इनके ऊपर भाई। मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि इन्होंने खुद, आपको नहीं लगता ओवर कॉम्प्लिकेट किया है चीजों को? अगर आप रोहित शर्मा को कप्तान रहने देते, गिल को उसके अंडर नाइब कप्तान बनाते, 2027 तक ये चलता रहता, आपका एक कैप्टन रेडी होता, एक ऑलरेडी आपका मंझा हुआ कप्तान है, आपने खुद मुश्किलें पैदा की ना अपने लिए। बिल्कुल नजीब, ये वही काम किया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर के साथ किया था 2018 में कप्तान बना के। मुझे तो वो रिपीट होता हुआ केस नजर आ रहा है इंडियन टीम में। यार जहां तक आपने बात की ना गौतम की, देखिए उसने वो जो बातें की हैं वो कुछ करने के बाद आज के मैच पे जो बैटिंग डिस्प्ले नजर आया, विराट कोहली को, राणा को निकाल के नीतीश कुमार रेड्डी को भी मैं ब्लेम दूंगा कि आप नंबर 6 पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलता है तो आपको मौका मिला, इतना कंपटीशन है, इतना सिस्टम बड़ा है, इतनी बड़ी टीम है, आपको मौका मिला, आप 50 करके हो, आपके साथ ग्रेट प्लेयर खेल रहा, मैच को कैसे वो स्मूथली लेके जा रहा है, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ। उसकी लग रही है आपसे स्ट्राइक रोटेट करो, आपको बॉल जो बुरा मिल रहा हो आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। क्या आज की हार गौतम पे डालनी चाहिए जो बैट्समैन ने अपनी शॉट सिलेक्शन दिखाई है? तो मैं कह रहा हूँ आज पे बासु भाई की ठीक है अपनी, मैं समझता हूँ कि आज बिल्कुल ठीक किया है, बड़ा टोटल था तो मेन बैट्समैनों ने जो बैटिंग ऑर्डर था वो जरूर भेजा, लेकिन आज मैं टोटली ब्लेम दूंगा बैट्समैनशिप पे, फिर कैप्टन पे। जैसे राणा से पूरे 10 ओवर करवाए, 84 हो रहा है उसको, आप अपने मेन स्पिनरों को ओवर ही नहीं करने दे रहे, उनके मेन स्पिनर पूरे 10-10 ओवर कर रहे हैं, 40 रन दे रहे हैं, वो भी अंडर लाइट, जहाँ पे मुश्किल होता है। डे में तो आपके स्पिनर और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। बासित भाई इसी बात को आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे 1 मिनट चाहिए, आप बात यहीं से शुरू करें। कामी ने सुबह एक बात बोली थी या शायद नजीब ने बोली थी कि वो आयुष बदोनी को शायद इसलिए नहीं खिला रहे ग्राउंड छोटा है। नजीब ने बोली थी बात, नहीं कॉम्बिनेशन में नहीं आता। राणा को मैंने कहा था, राणा ना इस नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो इसलिए उसकी जगह नहीं खेलना बनता क्योंकि उससे ओवर करवाने पड़ते हैं, छठा बॉलर होना बड़ा जरूरी है। तो कामी उन्होंने तो अपने स्पिनर से पूरे ओवर कराए ना, वही मैंने कहा ना, तो ओवर पूरे कर रहे हैं। इन्होंने अपने बॉलर्स को जो मेन स्पिनर है, विकेट टेकिंग है, उनसे पूरे ओवर ही नहीं करवाए, उनको अंडर प्रेशर लाया जब वो 150 रन प्लस की पार्टनरशिप हो गई है। देखो मैं आपको, देखिए वो सोच के आया हुआ था कि कुलदीप को ना रिलैक्स नहीं होने देना, पिछले गेम का प्रेशर, पहली बॉल पे 6 मारा उसने। नजीब कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं है जडेजा के ऊपर भी और कुलदीप के ऊपर भी। अगर वो छक्का खा के आउट कर लेना तो बॉलर की जीत है, 2 छक्के खा के भी आउट कर ले बॉलर की जीत है। 3 ओवर के बाद उसको चेंज कर दिया और किसको ले आया? नीतीश रेड्डी को। वो फिलिप्स बहुत अच्छा खेला यार, बहुत अच्छा। हम फिलिप्स की बात नहीं कर रहे, वो उससे कम बॉलों में 100 करा हमने कहा कि, और नॉर्मली फिलिप्स के साथ ये टाइम नहीं आता इतनी जल्दी बैटिंग आ जाए, तो वहां तो वो प्लान कर रहे हैं। ये तो बायलैटरल सीरीज तो उनके लिए वो था शगुफा यार, वो तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। फिलिप्स को 5-6 पे खिलाएंगे हम, इससे फायदा उठाएंगे, इनका मेन प्लेयर होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक ही अचीव कर ली। हाँ, बहुत सारे लोगों का बासित भाई एक ही सवाल आ रहा है, मैं आप दोनों से चाहूंगा कि हमारा कप्तान क्या है, ना रन करता है ना कप्तानी अच्छी है। भाई 3000 सेकंड फास्टेस्ट टू 3000 रन इन वन डे, ये थोड़ा सा सख्त हो गया काम ये, मतलब हार पे इतना वो ना हो जाए। अच्छा, इस पे एक इसी से रिलेटेड एक और सवाल आ रहा है कि ये केसा वानूनी कह रहे हैं, बासित भाई डू यू थिंक इट्स हाई टाइम इंडिया शुड ब्रिंग जायसवाल गायकवाड इन प्लेस ऑफ गिल कंसिडरिंग देयर आर सम सीरियस फ्लॉज इन गिल्स बैटिंग? नहीं तो इन्होंने तो 2 नाम लिखे ना, गिल और ऋतुराज स्लैश है ना इनमें से किसी को। यार मुझे देखो बात वही है, मैं असल में मैं अपने दिल में बात रखता नहीं, बोल देता हूं। गौतम गंभीर के प्लान में रोहित शर्मा नहीं है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, मैं इसीलिए वो कप्तानी से हटा है। मैं ये आज बरमला ये बात बोल रहा हूं, वरना वो कप्तानी से हटता ही नहीं था यार। जो कामरान ने बात बोली, इतनी जबरदस्त बात बोली है कि बच्चे को सिखाओ ना,
हाँ, बच्चे को पहले पानी में तैरना तो सिखाओ, उसको तैरना आता नहीं, पानी में डाल दिया। तो गौतम गंभीर के प्लान में नहीं है रोहित शर्मा, वरना कैसे हट सकता है यार, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ कप्तान है यार। अभी उसको टेस्ट मैचेस में 1-2 साल रखते, वो सीखता, टेस्ट मैचेस में अच्छा करके आ गया था। वो 2 टेस्ट मैच जीतने की वजह से आपने अपना सिस्टम, टीम सेटल थी ना, वो खराब कर ली। मैं समझता हूँ जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक किया था, हर बच्चा ये समझता, लेकिन उनकी प्लानिंग भी है मेरे ख्याल से, बहुत जल्दी कर गए हैं कैप्टनसी चेंज करने में। और जो सीरीज आ रहे हैं 2 ऑस्ट्रेलिया में भी जाके, ये भी मैं समझता हूँ कि ये टीम हारने वाली नहीं है। एक आधा मैच आ जाता है कोई नहीं, लेकिन ये इस टीम के पास वो एबिलिटी है जो सीरीज कहीं पे भी जाके जीत सकती है, जीत के दिखाया, इवेंट जीत लिए इतने बड़े बड़े, तो सीरीज क्या चीज है। तो ये परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से लड़कों को पैनिंग कर गई है, टीम को पैनिंग कर गई है, एक अंडरस्टैंडिंग है वो नजर आ रही थी, वो सारी दरम बरम कर दी है सिर्फ एक बैड डिसीजन की वजह से। वो किसने किया, किसने अप्रोच किया, सबसे ज्यादा कसूरवार वो बंदा है इंडियन क्रिकेट के साथ, जिसने रोहित शर्मा का मशवरा दिया कि इसको चेंज कर दो, 2027 तक आप गिल को बना दो। अच्छा, इसका कामरान, मैं नजीब एक प्लीज, मैं कामरान से सवाल करना चाह रहा हूँ, इजाजत है? जी कामरान, T20 वर्ल्ड कप में इस हार का साइड इफेक्ट पड़ेगा? बासत भाई पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सी सोच तो आएगी, लेकिन ये T20 सीरीज जीतनी बड़ी जरूरी है। अगर वो वहां पे भी अगर 1-2 मैचेस हार गए, कॉन्फिडेंस बड़ा नीचे जाएगा। असल में तो इसका मतलब है अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा अगर फिट हो जाता है, नहीं, तिलक ये तो है नहीं वो T20 में नहीं, वर्ल्ड कप तक आ जाएगा क्या। तो T20 में प्लेयर ये होंगे, और बुमराह और पांड्या। एग्जैक्टली, बुमराह पांड्या की कमी यहाँ भी महसूस हो रही है, और वही की प्लेयर होते हैं। अभिषेक ने तो खैर अभी अपनी जगह बनाई है ना, लेकिन बुमराह पांड्या तो इनकी वनडे में मेन है, और साथ में आप जैसे हमने शामी की भी बात की, तो वो कमी तो इनको महसूस हो रही है। बट आप तो इनके पास विराट नहीं है यार, क्या विराट कोहली नहीं है इनके पास, रोहित शर्मा नहीं है। मैं अभी भी समझता हूँ रोहित शर्मा को साइड पे रखते हैं, मैं समझता हूँ विराट का T20 के लिए बहुत अच्छा फैसला था। अब इनको T20 में इनकी टीम ऑलरेडी बहुत सॉलिड है, काफी सेटल है, वो वाले मसले T20 में नहीं है, वहां बहुत प्लेयर्स के ऑप्शन है इनके पास। ये जो है ना, विदाउट बुमराह एंड विदाउट पांड्या, वनडे बहुत कमजोर नजर आ रहा है इनका। यार ये 2 प्लेयरों के बगैर ये टीम मुश्किल में रहेगी। आप देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ, इनको समझ नहीं है हम बॉलिंग किससे करवाएं, डेप्थ बॉलिंग किससे करवाएं। जहां विकेट लेनी हो, पार्टनरशिप बुमराह होता तो कैसे नहीं ब्रेक होने, बुमराह ऐसे आता है ना ब्रेक थ्रू के लिए। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने ऊपर से कैप्टनसी ये की है कि कुलदीप को बड़ी लेट लाए हैं, जडेजा को बड़ी लेट लाए हैं। अब लाते तो ब्रेक थ्रू मिल जाता है, बेशक 30-40 रन की पार्टनरशिप होती तो इतने स्कोर नहीं होने थे, ज्यादा 250 होने थे, जैसे 2 रन 5 स्कोर पे 2 आउट हो गए थे। फिर आप देखें कि आपने इतनी बड़ी पार्टनरशिप करवा दी, फिर वो सेट हो गया। उन्होंने कैसे कुलदीप का बॉल गिरने देना था, उसको तो उन्होंने प्रेशर में रखना था, क्योंकि सेट हुए थे। वो एक ने पिछले मैच में 100 किया हुआ, उससे पहले 80 रन किए हुए हैं, दूसरा भी फॉर्म में नट आउट गया 31 रन पे दूसरे ओडीआई मैच में, आज उसने ठक करके 82 बॉलों पे 100 करके रख दिया। तो यही एक होती ना गेम अवेयरनेस कि अगला का मेन बॉलर कौन सा है, उस पर कैसे प्रेशर बिल्ड करना है। हमारे यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, हमारे 5 स्कोर पे 2 आउट हुए हैं, क्या हम इतना कर सकते हैं चाहे लूडो पे मैच हो जाए? 337 237 मुश्किल है यार। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये लूडो जरा बड़ा नहीं बोल दिया, कैरम बोर्ड बोल दो। ये क्या नाम है, यही चीजें हैं ना, मैं कहता हूँ कि ये अब हम मॉडर्न डे को क्यों पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम अपनी ईगो में लगे हुए हैं, अपनी पर्सनल माइलस्टोन में लगे हुए। लाजवाब कोहली, मगर यार अकेला पड़ गया कोहली, हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही, अकेला पड़ गया शेर, अकेला लड़ता रहा, कोई एक साथ देने वाला नहीं आया। नीतीश कुमार रेड्डी आया, बीच राह में छोड़ के चला गया। हर्षित राणा भी आया, बीच राह में छोड़ के चला गया। उनकी कोई गलती नहीं, जबकि ऊपर से टॉप ऑर्डर बैटर फुल एंड फ्लॉप साबित हुए। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल कुछ ना कर सके, तो नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा का क्या कसूर, उन्होंने फिर भी 50-50 प्लस स्कोर बनाया। भाई 338 का टारगेट था, कोहली अकेला डटा रहा। 8 विकेट इंडिया के गिर गए, उसके बाद भी कोहली खड़ा रहा, कोहली मारता रहा। 124 तक पहुंचकर कोहली जो है कि आउट होके चला गया, वो भी बाउंड्री लाइन पर छक्का मारने के चक्कर में उसका विकेट गिर गया। अभी भी 24 बॉल के अंदर 41 रन इंडिया को चाहिए और इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई है। सोचो अगर कोहली खड़ा रहता तो 24 बॉल पे 41
विराट कोहली के सामने कुछ भी नहीं है। ये वही विराट कोहली है जिसने 8 बॉल पे 28 चेस किया था, 18 बॉल पे 48 चेस किया था एक ही मैच में। उसके लिए 24 बॉल पे 41 कुछ भी नहीं है, मगर वो आउट हो गया था। तो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर जो है जब बैटिंग करना शुरू की तो अर्ली इंडिया के विकेट्स गिर गए और 71 के ऊपर इंडिया के 4 आउट हो गए। चेस हो रहा था 337 का, जो लगा कि यार गेम तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर लगातार एक बात हो रही थी कि दिल्ली का लड़का विराट कोहली, जब तक ये बंदा ग्राउंड के अंदर पिच पर मौजूद है, गेम ओवर नहीं होती। मुझे आज तक वो लफ्ज याद रहते हैं। वो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कितना जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वो कमेंटेटर ने खड़े होकर वहां पर बोला था कि जब तक विराट कोहली बीच में मौजूद है ना, गेम ओवर नहीं हो सकती। और वही फिर देखने को मिला, क्या बल्ला चला विराट कोहली का, और किंग मास्टर ने चेस करना शुरू किया और आज एक और शतक जो उन्होंने जड़ दिया और साथ उनका निभाया। हरतिश राणा ने आके एकदम माहौल जम गया, समय बन गया और ऐसा लगा कि यार एकदम से गेम टर्न ओवर हो गई है। न्यूजीलैंड के हाथ में कुछ नहीं रहा। हरतिश राणा ने छक्के मारना शुरू कर दिए, दो छक्के जो हरतिश राणा के बल्ले से आना शुरू हो गए। लेकिन फिर हरतिश राणा की विकेट क्या गिरनी थी, गिरी, और उसके बाद जो इंडिया की उम्मीदें भी गिर गई, इंडिया की मचान भी गिर गई, इंडिया की टीम भी गिर गई और इंडिया को शिकस्त भी जो वहां पर देखने को मिली। और न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से जो तारीख रकम कर दी इंडिया में रहकर। दाऊद साहब, बहुत ड्रामेटिक मैच था, फुल माहौल। देखिए, विराट कोहली ही ने अगर आप देखो तो बेशक मैच जितवा नहीं सके लेकिन दिल जरूर जीत गए हैं। और उन्होंने बताया कि मैं इस हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही हूं, ये आज उन्होंने बताया। जिस तरह से इंडिया का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ, क्या शुभमन, क्या रोहित, क्या अय्यर, क्या केएल राहुल, 71 पे भारत के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और वहां पे विराट कोहली ने 124 रन की पारी खेली सिंगल हैंडेडली। वो पुराना विराट कोहली, वो विंटेज विराट कोहली, वो जो पिछले 10 साल पहले जो हमें नजर आता था कि यार ये अकेला करके दिखा देगा, आज भी वो तड़ नजर आई विराट कोहली के बल्ले के अंदर। जो उन्होंने बैटिंग की, जो स्टेडियम में फैंस आए हुए थे, उनका तो सुपर संडे मनवाया ही, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग टीवी पर भी देख रहे थे वो भी ताली बजाने में मौजूद थे, मजबूर हो गए थे विराट कोहली की बैटिंग देखकर। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके काफी बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे। विलियमसन, सैटनर, सोदी, अगर आप देखो कौन कौन बड़े बड़े नाम, आप जितने लोग वो नहीं थे, उसके 8-10 नाम ऐसे बड़े थे जो नहीं थे। उसके बावजूद पहली बार ओडीआई सीरीज इन इंडिया उन्होंने ये जीत हासिल की। पहले टेस्ट सीरीज भी हराने में कामयाब रहे थे। लेकिन अली साहब, विराट कोहली की अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, ये वही विराट कोहली है जिसको इस न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले गौतम गंभीर ने कहा था कि इसको सीरीज में नहीं खिलाना, इसको आराम करवा दो। पिछले जो मैच में 93 बनाया था, पहले वाले में ऑलमोस्ट वो 100 उनका हो गया था, वो नहीं हो सका था, अनलकी रहे। डेरिल मिचेल की बड़ी जबरदस्त ये सीरीज गई है, उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और इस सीरीज में कमाल खेले हैं भाई। वो क्या क्लासिकल उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है डेरिल मिचेल ने। अभी अगर आप विराट कोहली की बात करो, उन्होंने इंडिया की तरफ से इतना कमाल करके दिखाया। आज भी ऑलमोस्ट मैच विनिंग खेल गए थे, दूसरे एंड से उनको सपोर्ट चाहिए था। इवन हर्षित राणा जब आउट हुए हैं उसके बाद से एकदम से विकेट पे विकेट गिरना शुरू होगी, वो भी पर हो गए कि दूसरे एंड से बिल्कुल ही कोई साथ नहीं हो रहा। बैक टू बैक विकेट्स जा रहे थे और न्यूजीलैंड ने फिर इंडिया को पकड़ लिया। लेकिन अली साहब, विराट कोहली का इस टाइम पर टेस्ट और T20 वो छोड़ चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और अपने कैरियर के पीक पर वो जा रहे हैं। ये अगर हम विराट कोहली का मवाजना करें इस टाइम तो नजर नहीं आता, क्योंकि एक फॉर्मेट वो बंदा खेल रहा है। और इसने आकर कहा था कि मैं इस वक्त जो है वो सबसे अपना प्रीमियम फील कर रहा हूं इन ऑस्ट्रेलिया, कि इससे पहले मैंने कभी इतना रिलैक्स फील नहीं किया। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हाँ क्या यार ये रिलैक्स फील कर रहा है कि 2 अंडे ये ले चुका है और ये कह रहा है कि मुझे अब लगता है कि मैं सबसे बेहतर जो फील कर रहा हूं, सबसे रिलैक्स। लेकिन वो चीज फिर हमें देखने को मिली, उसकी कन्वर्ट हुई फॉर्म। ऑस्ट्रेलिया में उसने तीसरे मैच में मारी सेंचुरी, साउथ अफ्रीका इधर आया ट्रैवल करके, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसकी जो सेंचुरी देखने को मिली। न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो एक 50 देखने को मिला, एक सेंचुरी फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो देखने को मिली। तो ऐसा लग रहा है दाऊद साहब, जो उसके दरमियान जो आप कह लेंगे दीवारें आ रही है 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, जो रुकावटें आ रही है 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, वो उनको तोड़ता हुआ चल रहा है। और आज भी ऐसा लगता है कि हरतिश राणा एज में उससे इतना कम है, लेकिन विराट कोहली आज भी उससे इतना फिट है कि आज भी हमने देखा कि जब डबल उसने बैक टू बैक भाग के लिए ना, तो हरतिश राणा ने उसको रोक दिया कि मुझसे नहीं हो रहा डबल, तू ले सकता है ले। ऐसा लगता है चीते की चाल है और चीते की रनिंग में वो भागता है और सिंगल को जो डबल में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटीज है, मुझे लगता है कि इस